नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं आपको सैर करवाऊंगी सिरसा के सभी पार्कों की कि किस प्रकार से पार्कों की आज से कुछ समय पहले क्या स्थिति थी। और पार्क एक ऐसी जगह होती है जहां पर मनुष्य जाकर घूमता है और नन्हे नन्हे बच्चे भी पार्क में जाकर खेलते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। वहीं आज से कुछ समय पहले की जो पार्कों की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, बल्कि पार्कों में बच्चों और आमजन से अधिक नशेड़ी लोग देखने को मिलते थे जो कि पार्कों में बैठकर नशा करते थे। और पार्कों में बहुत अधिक मात्रा में गंदगी भी फैली हुई होती थी। बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे होते थे जिनमें से अत्यधिक गंदी बदबू भी आती थी और आमजन के लिए वहां पर तो खड़े होना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। वहीं अब मैं आपको दिखाऊंगी कि पार्कों की वर्तमान की क्या स्थिति है और किस प्रकार से पार्कों का सुधार किया गया है और वहां पर नन्हे नन्हे बच्चों के लिए किस प्रकार से झूले लगाए गए हैं। तो आइए बात करवाते हैं आपकी आमजन से कि उनका क्या कहना है पार्कों की वर्तमान में स्थिति को लेकर। पार्क की हुण बहुत ज़्यादा संभाल हुई है। पहला पंजाबी च क्या हिंदी बोलो पहला ही कोई इन्हू पुछदा नहीं सी। पार्क इत्थे सारे नशेड़ी आ बैठते सीगे, नशा करना मारना कुटना रोज़ दे इत्थे बेकार ही सीगा। हुण बस सुधार किता है, जिन्ने भी किता चलो वधिया किता है। माड़ा मोटा इत्थे बाथरूम की व्यवस्था की जाए तो होर बड़ी है जी। बाकी हुण बहुत अगे नालों तो बहुत संभाल हुई है इस पार्क की जी। इन्हें साफ सफाई इतने पहला बहुत गंद पिया होया सीगा, ये दरख्तों का बुरा हाल सीगा, फिर भी हुण बहुत बढ़िया आगे से बढ़िया ही किया जो बहुत ज़्यादा बेहतर है जी। अगे तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है पार्क का, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। बहुत पहले गंदगी सी इत्थे, हुण बहुत अच्छा काम हो रहा है। होर दस इन्हें तो मान लो जी इन्होंने उचाई करती, इत्थे पानी आंदा सीगा, इन्होंने पार्क नूं मिट्टी पा के उठा दिता गया है और नवे झूले लग गए ने, नवे डस्टबिन लग चुके हैं जी। प्रशासन तो तुसीं की मंग करदे हो इस पार्क लई? ये मंग करते भी इत्थे बाथरूम होना चाहिए, इत्थे आदमी होना चाहिए और पार्क वास्ते सानू स्टैंड होना चाहिए, साडी जगह दी जाए। जनकराज तो मैम पहले तो जहाँ पे बहुत बुरी हालत थी, घास बहुत बड़ा था, साफ़ सफाई का भी बहुत वो था। लेकिन अब जहाँ पे सफाई हो गई है, पेड़ पौधे भी और लगे हैं और साफ़ सफाई के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है जनरेटर के द्वारा। और वैसे भी लोग जहाँ आसपास के लोग भी थोड़ी समाज सेवा के तौर पे भी वो करते हैं और सर प्रशासन भी वो कर रहे हैं। आगे से काफ़ी सुधार है। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पार्कों के लिए क्या विशेष सुविधाएं हैं दी जाए? एक्चुअली मैम ये थोड़ा सा और भी इसको वो हो जाए, जैसे हरियाली और बढ़ाई जा सके, ये घास जैसे सूखा है इसको थोड़ा वो हो सके आसपास में, और इसमें फैसिलिटी हो सके भी, लोग इसमें सुबह शाम घूम सकें, बच्चे खेल सकें। यहाँ पे पार्क में सैर करने के लिए हम आते हैं तो यहाँ शाम के टाइम बहुत काफ़ी रश होता है, बहुत लोग आते हैं। ये राम कॉलोनी बरनाला रोड के सारे लोग आलमोस्ट सारे वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं, सब इधर आते हैं सैर करने के लिए। तो इसका रख रखाव पहले से डे बाय डे इम्प्रूव ही हुआ है। अब कुछ समय पहले ये झूले लगाए गए हैं जिससे बच्चों के लिए बहुत, दोपहर को भी पेरेंट्स लेके आ जाते हैं, काफ़ी एंटरटेनमेंट करते हैं, बच्चों का भी अच्छा टाइम पास होता है और काफ़ी बच्चे एंजॉय करते हैं। अब जैसे लाइट का प्रॉब्लम था, अब ये लाइट आप लगा रहे हैं तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक। रात को जो कोई कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो अगर लाइट रहेगी तो जो कुछ गलत एलिमेंट्स आते हैं वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। कुछ ऐसा भी हम देखते हैं, अंधेरे का कुछ फ़ायदा उठा के लोग आते हैं, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई कैसे बैठा है, तो वो सचेत रहेगा इस बात से, तो ऐसी प्रक्रिया पे रोक लगेगी। और नगर पालिका अच्छा काम कर रही है, लाइट लगेगी तो जो स्विंग्स हैं इनकी अभी थोड़े दिन पहले रिपेयर भी हुई है, एक दो झूले टूटे हुए हैं, तो ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड। कुछ समय पहले तो ये बंजर था और इतनी घास और इतने गंद मचा हुआ था कि आदमी यहाँ आना भी पसंद नहीं करता था। पिछले 4-5 महीनों में इसका बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, मानो 90% सुधार तो हो चुका है। 2-4 चीज़ें जैसे उधर दीवार गिरी हुई है, ये दीवार गिरने वाली है, इसको सेट करने वाला है। बाथरूम को भी दोबारा से सेट करना पड़ेगा, वो भी गड़बड़ टूटियाँ तोड़ दी सारी, आज देखे हमें।
पानी का प्रबंध नहीं है यहाँ पार्क के अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक टंकी है, ये टंकी भी बेहाल हो चुकी है। तो एक पानी का सुधार, इसका भी एस्टीमेट बनाया जाए, फुहारे का एस्टीमेट बनाया मार्च अप्रैल मई में जून में जब भी चल जाए। ये भी बड़ी ज़रूरी आइटम है बच्चों के लिए। बच्चों का ही पार्क है, बुजुर्गों का पार्क है। हमने लगभग यहाँ इतना सहयोग दिया है कि 10-15 हज़ार रुपये पर्सनल लेवल पर खर्च करके इसको बचाने की कोशिश की। ये बच गया, अदरवाइज यहाँ घास भी नहीं मिलती आपको। और इनके आने के बाद में तो बहुत कुछ हुआ। ये थोड़े आदमी छोड़ के दो, उनको हम लगातार कहते रहते हैं पानी का जिस सिस्टम से जहाँ भी घास सुखाई देती करती है वहाँ पानी छोड़ो करो और उसको मेंटेन रखने की कोशिश करो। तो पिछले दिनों से लेकर अब तक तो काफ़ी सुधार हुआ है और ये निरंतर बना रहना चाहिए। शुड भी मेंटेन। बहुत बुरा हाल था जी, यहाँ पे बहुत गंदगी थी, बहुत कूड़ा था यहाँ पे। अब बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है ग्रीन बेल्ट में जी। मिट्टी गिराई गई है जी, घास लगवाई गई है हरी, और प्लास्टर कराया गया है जी, दीवारें ऊंची कराई गई है, गेट लगे हैं, मेन गेट जी। मेरा नाम प्रदीप है जी, मैं डी मेन पावर सिक्योरिटी सर्विस से हूँ। ये हमारा टेंडर हुआ था पार्कों का सौंदर्यीकरण के लिए, लगभग 4 मंथ हो गए। तो हमने सुचारू रूप से काम कर रहे हैं सभी पार्कों में। पहले बहुत खस्ता हालात थी पार्कों में, तो हमने लगभग 50% से ज़्यादा काम कर दिया है। तो सभी में जहाँ दीवारों की ज़रूरत थी दीवारें निकाल रहे हैं, जहाँ पे ग्रिलें टूटी हुई थी नई ग्रिलें पेंट करवा रहे हैं पार्कों में, सुचारू रूप से माली लगा रखे हैं। तो रख रखाव कर रहे हैं पार्कों का टाइम टू टाइम, और जहाँ लाइटों की कमी थी वहाँ पे लाइटें लगा रहे हैं। तो जल्द ही 2-3 महीनों में टोटल सभी पार्क मेंटेन हो जाएंगे। जो सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासन है, प्रशासन आपकी किस प्रकार से सहायता कर रहा है? प्रशासन पूर्ण रूप से हमारी सहायता कर रहा है। हमारे माननीय गोपाल कांडा जी विधायक जी ने कोशिश की थी भी पार्कों का सौंदर्यीकरण हो, उनके कोशिश रंग ला रही है। तो अभी आपको आमजन का कैसा सहयोग मिल रहा है? अच्छा सहयोग मिल रहा है। अभी आप प्रशासन से क्या मांगे रखते हैं पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए? जो एस्टीमेट से बाहर है उनका भी एस्टीमेट दोबारा बनाया जाए ताकि जो कमियां हैं उनको भी पूर्ण किया जा सके। तो वही पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए आप आमजन से किसी प्रकार की अपील करना चाहते हैं? भी वो सभी संस्था जो पार्कों की है वो हमारा सहयोग करें, जो भी कमियां हैं हम उनका सहयोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। मैं सभी वार्डवासियों और शहरवासियों से यही निवेदन करता हूं कि सभी सफाई का ध्यान रखें, कूड़ा करकट ना फैलाएं और मालियों का सहयोग दें।